साथियों, गणित न्यूज़ से आज वीकेंड है, सैटरडे सुपर सैटरडे। और आज की मैं एक पहली खबर जो हफ्ते के पूरे खबरों से आपको रूबरू कराऊंगा। और सबसे पहली बड़ी खबर ये देना चाहता हूं कि आज प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने 7600 करोड़ रुपए किसानों की खाते में डाले हैं। फसल बीमा योजना में इतनी बड़ी रकम एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। इसके पहले मध्य प्रदेश में कभी भी इतनी बड़ी राशि का ट्रांसफ़र नहीं किया गया है। किसानों के कई कल्याणकारी कामों की घोषणाएं की मुख्यमंत्री ने और किसानों से संवाद भी किया। साथियों, इस हफ्ता की सबसे बड़ी खबरों में अहम खबर यह है कि कोरोना काल की सभी पाबंदियों को मुख्यमंत्री ने हटा दिया है। केवल रात्रिकालीन कर्फ्यू मध्य प्रदेश में जारी रहेगा। इसके अलावा आप शादियों में मेहमानों को बुला सकते हैं। सभी आयोजनों को पूरी क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दे दी गई है और स्कूल कॉलेज में भी पूरी क्षमता के साथ खुल चुके हैं। ये खबर मध्य प्रदेश सरकार का फैसला इस हफ्ते आया है, जिसमें कोरोना काल की सभी पाबंदियों को हटा दिया गया है। साथियों, इस हफ्ता एक दूसरी खबर पर आपको लेके चलता हूँ कि मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने जा रहा है, जिसकी तैयारियां सरकार ने पूरी कर ली है और ड्रोन के ज़रिए ज़मीन तलाशी जा रही है। इंदौर और भोपाल के बीच में ये इंटरनेशनल हवाई अड्डा बनेगा। साथियों, भारतीय जनता पार्टी के प्रेरणा स्रोत पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि कल मनाई गई। पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सभी बूथों पर जाकर इस पुण्यतिथि को मनाया और कल ही भारतीय जनता पार्टी ने एक अभियान शुरू किया है, जिसे समर्पण निधि अभियान कहा गया है। हर कर्मचारी और हर काम करने वाला उनका कार्यकर्ता और पदाधिकारी इस अभियान में 1 रुपये से लेकर के अपनी इच्छानुसार राशि को दान करेंगे। इस राशि को आगे जाके पार्टी अपने कामों में लेगी और अगर ये धन बच गया तो गरीबों के हितों में इसका इस्तेमाल होगा। साथियों, मध्य प्रदेश शांति का टापू है। आपने देखा कि विगत दिनों हिजाब को लेकर कई प्रश्न खड़े हुए, जगह जगह प्रदर्शन, जगह जगह कई चीज़ें देखने को आपको मिली। लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संज्ञान में इस मामले को लिया, तत्काल उन्होंने इस बात को बताया कि मध्य प्रदेश में ऐसी कोई संभावना नहीं है, यहाँ हर व्यक्ति को आज़ादी है। और एक बहुत अच्छा बयान मुख्यमंत्री का सामने आया और गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भी बताया कि ऐसी कोई गाइडलाइन यहाँ से जारी नहीं की गई है। कुल मिला के इस हिजाब वाले जो मसला उठा था उसे मध्य प्रदेश में समाप्त कर दिया गया। आपने देखा साथियों, बीती सुबह यानी कि शुक्रवार को ही लोकायुक्त ने एक बड़ी कार्रवाई की है। भोपाल राजधानी के अंदर जोन क्रमांक 5 के सहायक स्वास्थ्य अधिकारी अजय श्रवण एवं कर्मचारी सतीश टांग को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। एक व्यापारी से रिश्वत की मांग की गई थी, जिसने शिकायत लोकायुक्त में की और काफ़ी छानबीन के बाद और ये कार्रवाई की गई। जैसे ये कार्रवाई की, मंत्री भूपेंद्र सिंह के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई और इस कार्रवाई के चलते तत्काल नगर निगम आयुक्त ने भी इन दोनों कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है। साथियों, आज सुपर सैटरडे शनिवार की राजधानी से एक और अहम खबर है, जिससे आपको मैं रूबरू करा दूं। मध्य विधायक आरिफ मसूद ने आज एक बड़े पैमाने पर महिलाओं का एक जलसा बुलाया। इंदिरा प्रियदर्शनी कॉलेज खानू गांव में इस जलसे में शहर की महिलाओं ने शिरकत की। बड़ी तादाद में, हज़ारों की तादाद में महिलाएं इसमें शामिल हुईं। इस आयोजन का मकसद महिलाओं के मौलिक अधिकारों के बारे में उन्हें जानकारी देना, उन्हें जागरूक करना, इस चीज़ पर इस पर रोशनी डाली गई। हज़रत मौलाना जनाब खलीलुर रहमान साहब विशेष तौर पर इस कार्यक्रम में शामिल हुए। शहर काजी और मुफ्ती शहर, कई गणमान्य लोग भी इस कार्यक्रम में रहे। बड़ी तादाद में खानू गांव के इस कॉलेज के प्रांगण में भारी भीड़ थी महिलाओं की
और एक शालीनता के साथ शांतिपूर्ण एक आयोजन का आज यहाँ पर समापन हो गया। एक सब्जेक्ट नगर निगम के कर्मचारियों का मैं उठाना चाहता हूँ। आपको मालूम है कि भोपाल नगर निगम के अतिक्रमण कर्मचारी जो तकरीबन 200 के आसपास हैं, कई सुविधाओं से वंचित हैं। वो जब वे किसी अतिक्रमण को ढहाने जाते हैं तो उनके पास हथियार नहीं रहते हैं, उनके पास इक्विपमेंट की कमी है, कई संसाधनों की कमी है। और ये आज का सवाल नहीं है, काफ़ी समय से ये चीज़ देखने में आ रही है। दूसरी बात, इनके वेतन भी कम हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कुछ रखे गए हैं, कुछ विनियमित कर्मचारी हैं और कुछ रेगुलर कर्मचारी हैं। नगर निगम की ये कर्मचारियों की पीड़ा काफ़ी समय से चली आ रही है। मैं आपको बता दूं कि विगत कई महीनों से नगर निगम के अतिक्रमण दस्ता शासन के साथ मिलकर अरबों खरबों रुपए की, करोड़ों की ज़मीनों को मुक्त करा रहा है। कई बड़े बड़े आलीशान अतिक्रमण तोड़े जाते हैं और बड़ी बड़ी बिल्डिंगों पर ये कर्मचारी अपनी जान की बाजी लगाकर चढ़ जाते हैं। ना उनके पास इक्विपमेंट है, ना इनका बीमा है, ना इनकी बड़ी तनख्वाहें हैं। और सुबह 9 बजे से ये पूरे फायर ब्रिगेड के पास इकट्ठे हो जाते हैं और फिर इनके घर जाने का कोई वक्त नहीं है। तो साथियों, मैं बड़े अधिकारियों से, खासकर प्रभारी मंत्री भूपेंद्र सिंह जी से निवेदन करना चाहता हूं, कलेक्टर महोदय से निवेदन करना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी को इस गणित न्यूज़ के माध्यम से बताना चाहता हूं कि एक बार इन नगर निगम के कर्मचारी जो अतिक्रमण दस्ते में शामिल हैं, और हमारी कई महिलाएं भी हैं जो अपना पूरा परिवार छोड़ के एक ड्यूटी कर रही हैं, शासन के आदेशों का पालन करती हैं, वो उनके पास भी कोई सुविधाएं नहीं हैं। इनके बीमे होने चाहिए। अगर कोई दुर्घटना में कर्मचारी मारा जाता है तो इसे कोई मुआवजा मिलेगा नहीं मिलेगा ये भी तय नहीं है। तो नगर निगम के अंदर मेरा एक छोटा सा प्रश्न ये भी है कि कई ऐसे कर्मचारी हैं जो पिछले 20-20 साल से सेवा कर चुके हैं, उन्हें सिर्फ विनियमित किया गया, जबकि नियमित क्या होता है वो इस चीज़ को नहीं जानते हैं। विनियमित करना चाहिए था नगर निगम के कर्मचारियों को, जो कि नहीं किया गया और सिर्फ विनियमित करके उनको छोड़ दिया गया है। काफ़ी बड़ी समस्याएं हैं और अब नगर निगम बड़े पैमाने पर नई भर्तियां भी करने जा रहा है, लेकिन इन कर्मचारियों का क्या होगा जो विनियमित हैं और जो कई समस्याओं से जूझ रहे हैं। और अतिक्रमण के अंदर दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि नगर निगम में कई किराए की गाड़ियां जो चल रही हैं, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। अरबों खरबों रुपया भोपाल शहर को स्मार्ट बनाने के लिए मिला है। कई योजनाओं में, झील संरक्षण में करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है, आवासों में खर्च हो रहा है, लेकिन नगर निगम के कर्मचारियों की कोई सुध नहीं ले रहा है। एक बहुत बड़ा सवाल है, किराए की गाड़ियां, इनका कितना किराया महीने में जाता है, कितना डीजल इनका जाता है। अगर नगर निगम अपनी गाड़ियों को ख़रीदे, नगर निगम के अंदर कितने किराए की गाड़ियाँ हैं, किराए की गाड़ी का एक बहुत बड़ा पैसा जो है इस ओर खर्च हो जाता है। मैं इस चैनल के माध्यम से नगर निगम की कई ऐसी समस्याएं हैं उनको आगे कराना चाहता हूं। अगले हफ्ते साथियों एक दूसरे मुद्दे पे भी बात करेंगे। मैं आसिफ खान, गणित न्यूज़ से, राजधानी भोपाल से।